जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। यज्ञदत्त का अपने पुत्र व पत्नी को तिलांजलि देना। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता ने सारा भेद मालूम हो गया है तो उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह तथा उसे अपनी और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी, उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर तरह तरह के पकवान और खाद्य सामग्री भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए, गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया तथा खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया तथा सब ने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के बाद यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया तथा निर्दयता पूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी एवं कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रख कर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग शरीर पर गिरते हुई छाया को उसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़ कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंगवश उसने हमारे गुणों का श्रवण किया है और ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। वह तो हमारे लोक में आएगा एवं कुछ दिनों तक यहाँ रहेगा। उसके बाद वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहाँ जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान शिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर पहुँचे तथा बोले, यमराज के गणों, अब तुम इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि वह अब इसमें कोई पाप शेष न रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव जी के पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट महापापी कुकर्मी, मांस और मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री और वेश्यागामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर और जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं, इसका सबसे बड़ा धर्म तो यह है, इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किए। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर उसने भगवान श्री सदाशिव जी के पूजन को देखा तथा हरि कीर्तन सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव जी की इच्छा अनुसार यह कलिंग देश का राजा बनाया जाएगा। तथा इस प्रकार कहने के बाद भगवान श्री सदाशिव जी के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान सदाशिव जी के पार्षदों के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने आकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा। जिसको सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म लगाए हुए रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो तथा श्री सदाशिव जी के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाना। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव जी को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा कर दें। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया, कुछ दिन तक वहाँ सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान श्री सदाशिव जी का अनन्य भक्त था। महाराज इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता और वीरता इत्यादि गुण देकर उसे राज्य पाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के साथ
प्रदा को यह आज्ञा दे, सब लोग शिवालय में प्रतिदिन रात्रि को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राज्य भर के समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को खुश किया। दीर्घकाल तक वह राज्य का सुख भोगकर शिवलोक को गया। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत पुण्यदायक फलदायक प्रमाणित हुई। यज्ञ दत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होगी, उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। अब तू मेरे मानस पुत्र पुलस्त का हाल सुनो। मेरे पहले पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त ने विश्रवा का जन्म हुआ, जिसके यहाँ वेश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसने भगवान श्री सदाशिव जी का उग्र तप किया। उस उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री शिव शंकर जी को देखकर वेश्रवण ने कहा, प्रभु आपकी परिमित तेज को देखकर मेरी आंखें अपने आप बंद होती जा रही है, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। तब वह वेश्रवण यज्ञ का पुत्र गुण निधि था। भगवान श्री सदाशिव जी ने गुण निधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा। प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरने के साथ ही गुण निधि में तीव्र तेज का अवलोकन करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव जी के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा, यह गुणवती एवं रूपवती स्त्री कौन है जो अकारण गुण के मन को मोहित कर रही है। वह बड़ी सौभाग्यवती है जो भगवान कितने निकट रहती है। उसके माता पिता भी धन है जिन्होंने की ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया। प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वेश्रवण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को कुदृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फूट गया। भगवती शिवा ने भगवान सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी तथा भक्त है जो मुझको पाप दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव जी ने कहा, हे देवी, इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए उसका अविश्वास करना ठीक नहीं। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें पाप दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था। अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, वह पशुओं का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव जी ने वेश्रवण से कहा, वत्स, तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो सो मांग लो। मेरी आशीर्वाद से तुम वशुओं के स्वामी होगे। उसके उपरांत हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो, यह तुम पर दया करके मानसिक पाप से मुक्त कर देंगे। उसके बाद उन्होंने भगवती शिवा से कहा, देवी तपस्विनी, अपने इस अंगज पुत्र पर खुश हो जाओ। भगवान सदाशिव जी की बात सुनकर शिवा ने अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र, अब तुम मेरे पुत्र हो। शिव की भांति मैं भी तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा तथा पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान श्री सदाशिव जी ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुण निधि या वेश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया तथा स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वेश्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ भगवान श्री सदाशिव जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान सदाशिव जी की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके स्वमित्र के नाम से मशहूर हुए। हे नारद, गुण निधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई, जो सदा आनंद को देने वाली एवं तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुण निधि के समान पापी भी बिना इच्छा से भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा जाएगा। भगवान श्री सदाशिव जी के बराबर भला और कौन दयालु होगा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय श्री सीताराम। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सत्य भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।